वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। – 2024 में 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और 400 पार करने के लिए यूपी की 80 में 80 सीट एनडीए के खाते में आए, ये भी बहुत जरूरी है। विपक्ष की हर रणनीति को फेल करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह एक एक सीट पर समीकरण को लेकर खुद पैनी नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पहले चरण के मतदान से पहले क्षत्रियों की नाराजगी की बात शुरू हुई, वैसे ही कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली और पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर सफाई देने खुद उतर गए और कहा कि रूपाला ने अपने बयान पर दिल से माफी मांगी है। लेकिन जिस तरह से यूपी में क्षत्रियों की नाराजगी पहले और दूसरे चरण में जोरों पर दिखाई दी और क्षत्रिय समाज की महापंचायतों ने बीजेपी नेताओं को परेशानी में डाल दिया है, अमित शाह ने एक बार फिर से अपने सियासी कौशल से यूपी में कई सीट पर अपने पहले क्षत्रिय उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह, मैनपुरी से जयवीर सिंह, बलिया से नीरज शेखर को टिकट देकर उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच कैसरगंज सीट से उम्मीदवारी के ऐलान में देरी से आग में घी का काम हुआ। इस बीच राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर गठबंधन की खबरों ने बीजेपी के रणनीतिकारों को एक बार फिर से होमवर्क करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में चुनावी प्रचार के बीच अमित शाह ने आनन फानन में यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई और फिर पूरी रणनीति बदली और सबसे पहले कैसरगंज से बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट देकर कथित बगावत को रोकने की कोशिश की और फिर इसके बाद नंबर आया कुंडा नरेश राजा भैया का। अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात बेंगलुरु में हुई और राजा भैया ने खुद माना कि उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है और वो बीजेपी का साथ देंगे। अब बारी थी यूपी के एक और बाहुबली और क्षत्रिय नेता धनंजय सिंह को सेट करने की, जो धनंजय सिंह जेल से अपनी पत्नी श्रीकला को चुनावी मैदान में बसपा से उतार चुके थे और श्रीकला सिंह ने जौनपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी। ऐसे में फिर 5 मई की रात 10:30 बजे के बाद जौनपुर में ऐसे घटनाक्रम बदले कि किसी आम वोटर को समझ में ही नहीं आया और इसकी वजह भी साफ है कि 6 मई की सुबह सुबह यह खबर तेजी से चलने लगी कि बसपा ने जौनपुर से श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया और श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। और जौनपुर के सियासी एंटी क्लाइमेक्स के बारे में खुद ही सुन लीजिए, नए नए बसपा उम्मीदवार बने श्याम सिंह यादव क्या कह रहे हैं और धनंजय सिंह अब क्या मायावती पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए भाई, जब कहते हैं ना, एक कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर, हाँ, तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर दूसरी बार हो गई। कितने बजे दिया तो फोन आया? 19 में भी दिया, आपके पास कितने बजे टाइम की बात आया? देखिए, इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, हम बहुत पहले से टूर पर हैं, मौज कर रहे थे, घूम रहे थे। एक दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया था घर पे रानीपट्टी। कल मैं शाम को आया, आज मुझे सुबह निकल जाना था 7 बजे, तो 5 बजे का अलार्म लगाया था जगने के लिए, इसलिए हम जल्दी सो गए थे। रात को एक फ़ोन आया माननीय बहन जी का कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो क्या है, उनका इतना बड़ा वो है, दिल है, और मुझे रात को फ़ोन कर रही हैं। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है। मैं जेल में था उस समय, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अप्रोच करके मेरी पत्नी को टिकट दिया था और मेरी पत्नी आई मुझसे जेल पूछने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सावधानी बरतना, मैं 3 बार धोखा खाया हूँ और 2012, 2014, 2017 3 बार मुझे आश्वासन दे के लेके और मेरे साथ धोखा किया गया और पार्टी से बिना कारण बता के कि जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, निकल। तो मैं इसलिए कहा कि आप मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए आप जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपके साथ भी धोखा ना हो। तो वही स्थिति आज उत्पन्न हुई उनके साथ। जो पॉलिटिकल पंडित ये जातीय गणित समझा रहे थे
कि क्षत्रिय समाज यूपी में बीजेपी को बड़ा डैमेज करने वाला है, वो अब तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ये कहते नजर आ रहे हैं कि सियासी बयार बदल गई है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। ये अमित शाह का चुनावी कौशल है कि जिस सियासी चौसर पर लोग बीजेपी को हारा हुआ बता रहे थे, वही अब बीजेपी की इस चाल को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब ये 4 जून को तय होगा कि अमित शाह ने सियासी शतरंज की जो चालें चली वो विपक्ष को चारों खाने चित कर गई या बीजेपी के लिए एक बड़ा खेल कर गई।